नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि भगत के ऊपर सवारी किस तरीके से रुकती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत व्यक्ति नया नया भगत बना या फिर पुराना समय हो गया उसको भगत बने हुए, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर से देवी देवताओं की सवारी रुक गई, उसके ऊपर देवी देवता की सवारी नहीं आ रही। तो वो ऐसा क्यों होता है कि उसके ऊपर देवी देवता की सवारी आनी बंद हो जाती है? तो मैं आपको इस चीज़ का बारे में बता दूं कि देखिए, कुछ बात तो ऐसी होती है कि भगत की खुद की गलती हो जाती है। ठीक है, वो चाहे कोई भी गलती कर दे, कोई भोग प्रसाद बोल के भोग प्रसाद ना दे, या उसने कोई काम लिया तब भोग प्रसाद नहीं दिया, या फिर उसने कोई देवी देवता का परहेज तोड़ दिया, या कुछ भी चीज, कोई भी गलती हो सकती है जो देवी देवता उससे रुष्ट हो जाए, और रुष्ट भी हो जाए ज्यादा। ठीक है, मतलब कि ज्यादा रुष्ट हो जाए तो देवी देवता की सवारी आनी बंद हो जाती है। ठीक है, और अगर एक देवी या देवता रुष्ट होता है तो वो सबकी सवारी रोक सकता है, सारे देवी देवताओं को रोक सकता है वो। अगर एक देवता रुष्ट हो गया तो वो सारे देवी देवताओं की सवारी रोक सकता है। और देवी देवता की सवारी ऐसे भी रुकती है, जैसे किसी ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी, किसी ने भूत प्रेत छोड़ा, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप भगत हो, ठीक है, अगर आप भगत हो तो आपके घर पे कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया करेगा तो सबसे पहले आपके घर के देवी देवताओं को वो रोकेगा, उन पर बंधन लगाएगा। ठीक है, जो भी चीज करनी है वो पहले देवी देवताओं को रोकेगा। अगर उसने देवी देवता को नहीं रोका तो वो देवी देवता आपको पहले बता देंगे कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे किया है आपके घर में, या व्यक्ति के बारे में नहीं बताएंगे तो वो बता देंगे कि आपके घर में ऐसे ऐसे चीज घुसी है और ये दिक्कत कर सकती है, इसका क्या करना है। ठीक है, तो ये देवी देवता करेंगे, जो भी करना है ये देवी देवता बताएंगे आपको कि ये किस तरीके से हटानी है। अगर आपके घर में देवी देवता नहीं है तो आपको कौन बताएगा, आपको पूछा नहीं चढ़ेगी सबसे पहली चीज। अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया हुई और आपके घर में, देखिए तंत्र क्रिया जब भी होती है तब देवी देवता ना हो, और आपके घर में तंत्र क्रिया हो गई और देवी देवता आपके घर में नहीं है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत ये आएगी कि सबसे पहले तो आपको पूछा नहीं चढ़ेगी। ठीक है, सपने दिखेंगे आपको उल्टे सीधे, लेकिन आप सोचोगे कि आप पूछा देख लो, कि पूछा में देखूं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आपको चढ़ेगा कि कुछ भी नहीं है। आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, आप पूछा देखोगे वो भी चढ़ेगा कि भाई डॉक्टरी, आप डॉक्टरी कराओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बाहर जाओगे किसी भगत के पास, अपने गुरु जी के पास या किसी के भी पास, वो आपको बताएंगे भाई आपके ऊपर तो तंत्र क्रिया की गई है और आपके देवी देवताओं की सवारी रोक दी है, और देवी देवता घर में नहीं है जब भी सवारी रुकती है। ठीक है, और क्या कारण होता है सवारी रुकने का? सवारी रुकने के देखिए, मैंने अभी आपको दो कारण बताया, एक तो अगर देवी देवता रुष्ट है, और एक आपके घर पे तंत्र क्रिया हो गई। ठीक है, अब देवी देवता रुष्ट किस वजह से होते हैं? आपने कोई भोग प्रसाद बोल दिया, इस वजह से भी रुष्ट हो जाते हैं। देवी देवता के रुष्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से देवी देवता रुष्ट हो जाए तो उनको मनाना है। ठीक है, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो इसी चीज के ऊपर बनाऊंगा। अब किस तरीके से रुकती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो देव आपके घर में जो देवी देवता है, ठीक है, आपके घर में जो देवी देवता है, आपने वो खिलाया और आपने एक गुरु से देवी या देवता ले लिए। ठीक, आपको गुरु ने एक देवी या देवता दे दी और आप अपने घर में जो देवी देवता है उनको पूज रहे हो। लेकिन जो आपने गुरु के यहाँ से देवी देवता लिया ना, और उनसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए गुरु से कोई गलती हो गई, वो किसी चीज से रुष्ट है, तो वो सारे शिष्यों को परेशान कर देंगे उनके। जैसे मान लीजिए एक एक गुरु है, ठीक है, उनके 10 शिष्य हैं, 10 शिष्य हैं उनके, एक गुरु के 10 शिष्य हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि अगर गुरु से कोई गलती हुई उस देवता को लेके, या किसी भी वजह से गुरु से कोई गलती हुई, गुरु से देवी देवता रुष्ट हो गए, तो वो जो है देवता है 10, जो उनके मतलब कि गुरु के जो 10 शिष्य हैं, उनके वहां से भी उनकी शक्ति रोक देंगे, सारे देवी देवताओं को रोक देंगे। तब भी गुरु भी परेशान और शिष्य भी परेशान। वो सोचते हैं फिर देवी देवता कि तू यहाँ नहीं, यहाँ तो तूने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इन्हें भी परेशान कर दूंगा और तब तो तू करेगा ही करेगा। मतलब कि आपको गुरु को भेंट करनी है और गुरु भेंट नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, तो वो क्या करते हैं, आपके जो जितने भी उनके शिष्य होते हैं उनको जाके परेशान करते हैं। उनको परेशान करने के बाद में वो बोलते हैं कि अब तो तू करेगा। अब क्या होता है फिर उसके बाद में, शिष्यों को किस तरीके से पता चलता है? शिष्यों को सपने आते हैं, पूछा नहीं चढ़ेगी,
सपने में आएंगे गुरु दिखेंगे या गुरु का कोई देवता दिखेगा, जो गुरु से जो आपने देवता लिए हैं वो दिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिखनी चालू हो जाएगी। अब आप सोचोगे भाई ये तो मुझे गुरु के देवता दिख रहे हैं, अब मेरे से कोई गलती भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आप गुरु के पास जाओगे, गुरु भी आपको ये बोलेगा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने के बाद गुरु को पूछा चढ़ जाएगी। गुरु की ऐसी नहीं कि पूछा नहीं चढ़ेगी, गुरु आपको थोड़े दिन बाद हो सकता है या फिर उसी टाइम अगर गुरु ने छानबीन करी तो वो बता देंगे आपको कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये दिक्कत है। या फिर वो हो सकता है वो आपको ना भी बताए और जो भी भोग प्रसाद है अपने देवता को मना लें और आपके सारे काम खोल दें, मतलब कि आपके देवी देवताओं को दोबारा से खोल दे, कोई बंदिश ना रहे। तो ऐसा भी हो जाता है, कई चीजें होती हैं जो देवी देवता रुक जाते हैं, देवी देवता पर सवारी रुक जाती है। अब ये भी प्रश्न आता है कि आपके ऊपर से देवी देवता, किसी ने आपके घर पर तंत्र क्रिया कर दी, लेकिन आपके देवी देवता आ तो रहे हैं शीश पे, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, पूछा नहीं दे रहे, पूछा दे रहे हैं तो उल्टी दे रहे हैं, वो सत्य नहीं हो रही पूछा। तो ये क्या वो होता है, ये भी होता है कि आपके घर के जो देवी देवता हैं वो रुक गए, उनको बांध दिया किसी ने, क्योंकि सिर्फ उनकी फिर झूम आती है कि देवी देवता चल रहा है, बस देवी देवता नहीं आ रहे। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो ये भी एक सेम वही दिक्कत है कि जो आपके घर में देवी देवता रुक गई, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। देखिए, सवारी बिल्कुल रुकना तो बहुत कम लोगों के साथ होता है, 100 में से 5 या 7 लोगों के साथ हो जाएगा कि बिल्कुल सवारी रुक गई। ठीक, लेकिन 100 में से 100 लोगों के साथ ये होता, मतलब 100 में से 90 लोगों के साथ ये होता है कि सवारी आ रही है, पूछा नहीं दे रही, कोई भी काम नहीं कर रही, वो बोल के जाती है काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कत आती है, तब देवी देवता रुक जाते हैं। लेकिन सवारी आ रही है, सवारी सच नहीं बता रही, ना पूछा दे रही, कुछ भी नहीं बता रही, बस आपके घर में दिक्कत की परेशानी चलती हुई आ रही है। तो ये भी एक वजह होती है कि आपके घर से देवी देवता रुक गए। तो आपको मैंने कितनी चीजें बता दी कि किस किस वजह से देवी देवता रुक। देखिए, एक चीज, देवी देवता रुकने के कई वजह हैं, कहीं मान लो कम से कम 100 वजह हैं। अब वो किस तरीके से रुके ये चीजें पता चलती है पूछा में, कि पूछा किस तरीके से देखी जाए। अब ये भी चीज होती है कि भाई आपको पूछा नहीं चढ़ी, ठीक है, आपको पूछा नहीं चढ़ रही, लेकिन अगर आप सामने वाले भगत के पास जाओगे ना, किसी दूसरे भगत के पास या अपने गुरु के पास, तो वो आपको बताएंगे कि आपके घर में देवी देवता नहीं है, ये आपसे ये गलती हुई है, आपने ये चीज करी है और आपने कोई भोग प्रसाद बोला है वो नहीं दिया। तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज हुई है, और ये चीज तब आप कर दोगे, तब आपके देवी देवता आपकी शीश पे भी आ जाएंगे, सच्ची पूछा भी देंगे, सब चीज देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सेवा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब आप समझ गए होगे इस चीज के बारे में भी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।